हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ा रही थी। हमने कल ही ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, इसलिए आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 नंबर के होते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरना है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसी में से चुन करके हमें जो है वो खाली स्थान को भरना है। ये हमारे ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो आइए इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स को अभी फिल करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि डैश। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है हुई है या नहीं हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में जो है उत्पादन जो है वो क्या हुई है, समान अनुपात में नहीं हुई है। तो हमारा पहला आंसर क्या हुआ है, नहीं हुई है। अब दूसरा हम ख नंबर हम देख रहे हैं डैश क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक में से ऐसा कौन सा क्षेत्रक है जो कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है तृतीयक या कृषि। तो कृषि में तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, किसमें उत्पादित नहीं होता है, वो है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन क्या होता है, नहीं होता है। हमारा ग नंबर है क्वेश्चन डैश क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन है हमारे संगठित और असंगठित। किस क्षेत्र के जो है श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, वो है हमारा आंसर क्या है, संगठित। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, संगठित। हमारे संगठित क्षेत्रक में जो है वो जो श्रमिक होते हैं उनको क्या है, रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। हमारा घ नंबर क्वेश्चन है भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े या छोटे। हमने कल ही के क्लास में पढ़ा है कि संगठित क्षेत्रक जो है वहाँ पर रोजगार का जो सृजन होता है वो बहुत ही धीरे होता है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, असंगठित क्षेत्र के तरफ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़े या छोटे, बड़े अनुपात में श्रमिक जो हैं वो क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अंग नंबर है कपास एक डैश उत्पाद है, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पाद है, और कपड़ा एक डैश उत्पाद है। इन दोनों में ही हमें फिल करना है, एक में प्राकृतिक और एक में विनिर्मित। तो कपास हमारा कौन सा उत्पाद है, प्राकृतिक या फिर हम इन्हें कारखानों में बनाते हैं, ये प्राकृतिक उत्पाद है। तो कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा जो है वो क्या है, विनिर्मित उत्पाद है। कपास हमारा प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा हमारा विनिर्मित उत्पाद है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डैश है, स्वतंत्र है या फिर परस्पर निर्भर है। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को कच्चे माल के रूप में यूज़ करके द्वितीयक क्षेत्रक में वस्तुएं बनाई जाती हैं, और जितनी ज़्यादा वस्तुएं जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में बनाई जाती है उन्हीं सब के कारण जो है क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही क्षेत्र क्या है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ एक दूसरे पर क्या है, परस्पर निर्भर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन का चूज़ करना है।
हमारा पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो हमने कल ही पढ़ा है कि ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो हैं वो किस पर विभाजित किए गए हैं? वो है उद्यमों के स्वामित्व पर। तो हमारा सही आंसर क्या है? ग नंबर, उद्यमों के स्वामित्व पर। अब अ के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है ब। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु जो है उसको जो है अगर प्राकृतिक क्रिया से उत्पादित किया जा रहा है तो वो किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक की है, द्वितीयक की है, तृतीयक की है, या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी की? जहाँ प्राकृतिक प्रक्रिया से वस्तुएं उत्पादित हो रही है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? प्राथमिक। स नंबर हम देख रहे हैं, किसी वर्ष में उत्पादित डैश कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारे ऑप्शन से सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, और सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ख नंबर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश प्रतिशत है। ये जो हमने आलेख देखा था उसी आलेख के आंकड़ों पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 2013-14 के का जो आंकड़ा दिया हुआ था तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? अगर हम इसका आंसर देखें तो वो कितनी थी? 50 से 60% के बीच, जो कि सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल करें। इस साइड कॉलम ए है और इस साइड कॉलम बी है, जिसको हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है? मेल करना है। ये कुछ समस्याएं हैं और इस तरफ उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए गए हैं, तो हम इस हिसाब से इन्हें मेल करेंगे। सबसे पहला है हमारा असिंचित भूमि। असिंचित भूमि जैसी समस्या हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? कृषि आधारित मिलों की स्थापना करके? नहीं। सहकारी विपणन समितियां, सरकार द्वारा खादानों की वसूली, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। हाँ, ये एक ऑप्शन हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या लग रहा है? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। असिंचित भूमि जो समस्या है इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जा सकता है? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण कर। दूसरा हमारा है फसलों का कम मूल्य। तो फसलों का कम मूल्य अगर मिल रहा हो तो इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? मिलों की स्थापना? नहीं। विपणन समितियां, सरकार द्वारा खादानों की वसूली, या फिर कम ब्याज पर बैंक द्वारा साख उपलब्ध कराना। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सहकारी विपणन समिति द्वारा जो है फसलों का कम मूल्य वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा है कर्ज भार। अगर कर्ज भार हो रहा हो किसानों पर तो वो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे सही ऑप्शन हमें ये लग रहा है कम ब्याज पर बैंक द्वारा साख उपलब्ध कराना। बैंक अगर कम ब्याज पर किसानों के लिए साख उपलब्ध कराती है, पैसे उपलब्ध कराती है, तो क्या होगा? वो साहूकारों के कर्ज भार से क्या होंगे? बच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मंदी काल में रोजगार का अभाव। अगर मंदी काल में रोजगार का अभाव है तो उसमें क्या किया जा सकता है? हमारे पास दो ऑप्शन है, कृषि आधारित मिलों की स्थापना, सरकार द्वारा खादान की वसूली। नहीं, कृषि आधारित मिलों की स्थापना। अगर कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जाए तो जो मंदी काल है उसमें जो रोजगार का अभाव है वो दूर हो सकता है। यहाँ जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है वो यहाँ मिल में काम कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? अ नंबर। सबसे लास्ट हमारा, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। ये समस्या है,
ये क्यों हो रही है? अगर ये है तो इसमें कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था हो रही है। ये हमारा एक लास्ट ऑप्शन है और इसके साथ हमारा एक ये ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये हमारा 5th आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सही गलत। इसमें हमको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो सही है और कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। सबसे पहला वाक्य अगर हम देख रहे हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ये हमारा लाइन जो है, ये हमारा वाक्य जो है, कथन जो है वो सही है या गलत है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? वो है प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। तो उस हिसाब से हमारा ये वाक्य क्या है? सही है। दूसरा नंबर हम देख रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र के गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ये हमने पढ़ा है कि द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसके लिए कच्चे माल के तौर पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद लिए जाते हैं, इसलिए ये वाक्य भी हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती। ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। ये हमने पढ़ा है कि तृतीयक क्षेत्र जो है वो वस्तुओं से का उत्पादन नहीं करती है, वो जो है क्या करती है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन्हें क्या करती है? सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का है। बिल्कुल सही है। भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो कहाँ से कौन सा क्षेत्रक प्रदान करता है? तृतीयक क्षेत्रक। वहाँ जो सेवाएं जो उत्पादित होती है वो जो है जीडीपी में ज़्यादा योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्रक में मिलता है। ये हमने जब आलेख देखा है वहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अराउंड 44% जो है रोजगार जो वो कहाँ मिलता है? प्राथमिक क्षेत्रक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये कथन गलत है। नियम विनियम होते हैं परंतु असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो इसे फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का प्रावधान नहीं होता। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि संगठित क्षेत्र का जो कर्मचारी होता है उसको सवेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश भी मिलता है, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि, इन सभी का प्रावधान किसे होता है? संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर रोजगार सुरक्षित नहीं होता और वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं। ये हमने जिस समय क्षेत्रकों का विकास पढ़ा था, ऐतिहासिक विकास की किस तरीके से लोग जो है प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक क्षेत्रक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर बढ़े थे, तो हमने वहीं देखा था कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी क्या करते हैं? वो तृतीयक क्षेत्रक में नियोजित होते हैं। लास्ट है हमारा, असंगठित क्षेत्रक में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ शामिल होती है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। बिल्कुल सही, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जो है वो छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ होती है जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, और इसके विपरीत संगठित क्षेत्र में जो इकाइयाँ होती है वो सब क्या होती है? सरकारी नियंत्रण के अंदर होती है। आशा है कि आज का प्रश्न उत्तर आप लोग आसानी से कर पाए होंगे। अब मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।